अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा पेपर है वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 2005 का। अच्छा, मैं पहले एक बात बताना चाहूँ कि अब हमने एक सीरीज़ शुरू करनी है जिसमें हम लोग ना ये सारे करेंगे पास्ट पेपर्स। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पुराने पेपर्स मुझे मिलेंगे वो मैं इस तरह अपलोड करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो ये बात याद कर लें कि जो ये यंग ताज़े रिवर है, जो ए ऑप्शन है यंग ताज़े रिवर, ये जो है एशिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रिवर है, मतलब सबसे बड़ा दरिया है। और ये दरिया कहाँ है? ये दरिया है चाइना में, मतलब सारा का सारा दरिया चाइना में ही है। ठीक है। दरिया सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हॉकी वॉज फर्स्ट प्लेड इन। तो हॉकी जो थी वो सबसे पहले खेली गई थी इंग्लैंड में। ठीक है। अंग्रेज़ों, ये जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड वाले थे, इन्होंने ही सबसे पहले हॉकी खेली थी और इन्होंने क्रिकेट खेली थी। ठीक है जी। और यहाँ पे ज़रा दो तीन बातें और याद कर लें कि मिड 18th सेंचुरी मतलब 1700 के करीब जो है ये क्रिकेट खेली गई थी, 1750 के करीब। क्रिकेट कह रही हूँ, हॉकी, सॉरी। हॉकी जो है ये 1750 के करीब खेली गई थी। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सवाल आता है कि वो कब बनी थी, तो वो 1924 में बनी थी, फ्रांस में बनी थी, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सवाल आता है कि कब बनी थी? 1924 में बनी थी। कहाँ बनी थी? फ्रांस में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का? वो है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज। तो वर्ड सुनामी जो है ये जापानीज़ लैंग्वेज का वर्ड है। आगे हमारे पास है, हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस बजट। तो जी अक़वाम मुत्तहिदा को कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है? तो वो करता है अमेरिका। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए। उसके बाद क्वेश्चन है द मेन सेंटर ऑफ तमिल एक्टिविटीज़ इन श्रीलंका इज़। तो श्रीलंका के अंदर जो हैं वो कुछ वो जिसे कहते हैं सेपरेटिज़म की जो तहरीकें चलती हैं, तमिल एक्टिविटीज़, उनको ही कहने की इन्होंने कोशिश की है। तो उसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ है? तो उसका मेन सेंटर है जफना में। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जफना, आई होप मैं इसे ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा जफना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म। तो जी किस मुल्क का जो आइन है वो लिखा हुआ नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है, यानी हमारे पास जो यूके है, उसका जो आइन है वो पूरा लिखा हुआ नहीं है। कुछ कुछ उसमें है, मतलब उन्होंने अपना आइन ना ज़ुबानी कलामी रखा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता होता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे लंबा आइन किसका है? तो वो हमारे हमसाया मुल्क भारत का है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अभी सिक्स का आंसर जो है वो सी यूनाइटेड किंगडम है, यानी यूके। आगे हमारे पास क्वेश्चन है अंतरा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो जो अंतरा है वो न्यूज़ एजेंसी है इंडोनेशिया की। ठीक है। अंतरा जो है वो न्यूज़ एजेंसी है इंडोनेशिया की। आगे क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट सैटेलाइट सेंड बाय यूएसए इन स्पेस वाज। तो जी ये फर्स्ट सैटेलाइट जो यूएसए ने भेजी थी स्पेस में उसका नाम था एक्सप्लोरर। यहाँ पे एक दो और बातें सुन लें कि जी सबसे पहले जो खला में मुल्क गया था वो था रशिया, यानी यूएसएसआर। उस टाइम वो यूएसएसआर था। तो उसने जो अपनी सैटेलाइट भेजी थी ना वो ये थी, ये जो बी ऑप्शन है स्पटनिक, इसको पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन ये जो स्पटनिक लिखा हुआ है ना, SPUTNIK, ये जो थी उनकी थी, रशिया वालों की। सबसे पहले ये गई थी सेटेलाइट। उसके बाद यूएसए ने ना भेजी थी एक्सप्लोरर। ठीक है। यूएसए स्पेस में जाने वाला दूसरा मुल्क था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वेयर इज़ प्रेजेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेट कोरल रीफ। तो ग्रेट कोरल रीफ जो है ना ये समंदर के अंदर ना, वो एक वो जो होती है ना सब्ज़ा सब्ज़ा, कोरल रीफ उसको बोलते हैं। तो मैं उम्मीद है कि समंदर में होती होगी, लेकिन ये पानी से रिलेटेड ही है, वो जो सब्ज़ा होता है पानी पे। तो ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में। ये नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनाइटेड नेशन कॉल्ड अ डेकेड ऑफ 2004 टू 2014। या अब जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना वो ना कुछ सालों को ना नाम देता है
मतलब जिस तरह अब उसने 2004 से 2014 का जो दौर था, मतलब ये पूरा एक वो थी ना जिसे कहते हैं 10 सालों को क्या बोलते हैं, दिहाई, तो दिहाई बोलते हैं शायद। हाँ जी, दिहाई बोलते हैं। नहीं, दिहाई नहीं बोल, दिहाई बोलते हैं जी, दिहाई बोलते हैं शायद। तो इस दिहाई को जो है इन्होंने वो नाम दिया था, ये दिहाई इन्होंने किस चीज़ के नाम की थी, ये दिहाई इन्होंने एजुकेशन के नाम की थी। मतलब जिस तरह अब आगे आने वाला एक दिहाई जो है वो उन्होंने नाम की हुई है उसके, ये ना चेंज होती है। किसी दिन मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि मतलब इसका ये क्या सीन होता है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि मतलब जिस तरह 2015 से 2025 तक जो है वो भी किसी चीज़ की दिहाई है। मैं बताना नहीं चाह रही क्योंकि मुझे ना कंफर्मेशन नहीं है, शायद इकोसिस्टम रिस्टोर करने की है। और इसी तरह फिर 2020 से 2030 तक एक दिहाई है जो उन्होंने किसी और चीज़ के नाम की है। तो ये जो 2004 से 2014 वाली थी ना, वो उन्होंने एजुकेशन के नाम की थी। और अब जो है वो आपसे इतनी पुरानी नहीं पूछेंगे 2004 से 2014 की, क्योंकि ये पुराना पेपर है, ये पेपर है 2005 का। ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का पेपर था 2005 का, इसलिए इन्होंने ये पूछा। अब नए वाले डेकेड याद कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, गंधारा आर्ट सेंटर वॉज सिचुएटेड बिटवीन। तो जो गंधारा आर्ट सेंटर है ये हमारे पास है सिंध और जेहलम के दरमियान। इसका ऑप्शन है ए, मतलब सिंध और जेहलम के दरमियान ना, ये दरियाओं के नाम लिखे हुए हैं, दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के दरमियान जो है गंधारा आर्ट सेंटर है हमारे पास। एटमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ। तो ये जो एटमोलॉजी है ना, इसमें एक बात याद कर लें कि एटमोलॉजी जो होती है ना, वो हम अक्सर कहते हैं कि इस वर्ड की एटमोलॉजी क्या है। मतलब इस वर्ड की कह लें कि वर्ड मतलब लफ्ज़ वाला वर्ड, यहाँ पे इन्होंने दो, एक वर्ल्ड वाला वर्ड लिखा हुआ है, वो नहीं, लफ्ज़ वाला जो है ना, कि मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था सुनामी, सुनामी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो उस वर्ड की एटमोलॉजी जो है वो हमें बताती है कि मतलब इसका मतलब क्या है, किस तरह यूज़ होता है, ये है वो है। तो जो लफ्ज़ की साइंस होती है वो होती है एटमोलॉजी। और जो एक एक चीज़ होती है एंटिमोलॉजी, मतलब इसी वर्ड में अगर हम ENTY कर दें ना इसको, एंटिमोलॉजी, तो वो हो जाएगी ये हशरात वाली। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, बी, तो ये दो अलग अलग आते हैं। एक एंटोमोलॉजी होता है, वो आंट से याद कर लें कि वो है चींटी वाला, इंसेक्ट वाला। और जो दूसरा है वो याद कर लें एटमोलॉजी से कि वो है लफ्ज़ वाला। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ ओल्डेस्ट एंथम। तो जी सबसे पुराना जो हमारे पास तराना है वो है जापान का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, सॉरी, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मई एवरी ईयर। तो जी हम फैमिली का दिन मनाते हैं 15 मई को। ठीक है, 15 मई को हम फैमिली का दिन मनाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया। तो पहला वॉइसराय जो था इंडिया का था, इंडिया का वो कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अब ये लॉर्ड कैनिंग के नीचे एक नाम लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन का याद कर लें। ये लॉर्ड कर्जन हमारा जो था वो उस टाइम वॉइसराय था जिस टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। तो ये करा के गए थे भाई साहब। ठीक है, तो ये दोनों हैं, लॉर्ड कैनिंग पहला था, लॉर्ड कर्जन वो था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाई थी। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड टनल इज़ लोकेटेड। तो लार्जेस्ट रोड टनल जो है वो हमारे पास लोकेटेड है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, 1 टन इज़ इक्वल टू। तो जी ये 1 टन इज़ इक्वल टू 10 क्वांटल्स। एग्जैक्टली देखा जाए तो 9.02072 क्वांटल्स होते हैं, लेकिन इन्होंने इधर 10 क्वांटल्स दिया हुआ है, तो फिर इसको इसका ऑप्शन इन्होंने 10 क्वांटल्स लगाया हुआ था। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय। तो जी ये है टिम बर्नर्स ली, मतलब डी ऑप्शन इसका बनेगा, बर्नर्स ली, इस बंदे का पूरा नाम है टिम बर्नर्स ली। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इन 1893 द ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द किंग ऑफ अफगानिस्तान। 1893 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। पठान थे मोहतरम अब्दुलरहमान साहब, अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, और एक अंग्रेज़ था जिसके नाम के अंदर ड्यूरेंट आता था। इन दोनों ने मुआहदा किया था कि भाई एक लाइन खींच लेते हैं ना, तुम लोग हमारी तरफ आना, ना हम लोग तुम लोगों की तरफ आएंगे। ठीक है, तो वो थी ड्यूरेंट लाइन। खींची कब गई थी 1893 में, मतलब मुआहदा कब हुआ था 1893 में, किसने किया था,
अब्दुर्रहमान ने। कौन था वो? किंग ऑफ अफ़गानिस्तान। बस याद कर लें, अब्दुर्रहमान। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन। तो जी पाकिस्तान डे कह लें, नेशनल डे कह लें, तो वो ये होता है जी 23 मार्च को। करारदाद पाकिस्तान का जो दिन मनाते हैं हम, 23 मार्च। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास है हाइड्रोजन। क्योंकि इसको रट्टा मार लें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सूरज में बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है, सूरज यूनिवर्स के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन हमने तो याद करने के लिए याद करना है, तो फिर वो हमारे लिए यही ठीक है कि हाइड्रोजन है तो वो सूरज में ज़्यादा, तो हमें भी पता है कि वो यूनिवर्स में भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, काफ़ी सिली बात है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आगे हमारे पास है आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो चार्ल्स बेबेज है ना, वो हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इनके नाम तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, कहीं आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लें, नहीं तो ये पेपर्स बार बार सुन के ना आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है सब ना। ये फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। आगे क्वेश्चन है, स्पार्टली आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड फ़िलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ऑल ऑफ द अबव। तो चाइना ने इन तीनों मुल्कों के साथ फड्डा किया हुआ है, किसके पीछे? स्पार्टली आइलैंड्स के पीछे। चाइना इज़ वेरी ब्रेव कंट्री, तो वो किसी के साथ भी फड्डा कर सकता है, तो उसने किया हुआ है, वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट। तो जी अगर आप इसको देखें तो ये यूनिटी ऑफ यूएस को छोड़ के लीग ऑफ नेशंस जो थी ना, वो हमारे पास सबसे पहले बनी थी। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस जो थी ना, जब वो फेल हुई थी ना, तो फिर उसके बाद हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा आई थी। तो लीग ऑफ नेशंस जो है ना, इन चारों में पुरानी है वो। ठीक है, ये भी एक छोटी सी बात है कि लीग ऑफ नेशंस फेल हुई थी तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस बनी थी फिर। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली इज़ द रीजन इन सेंटा क्लैरिटा कंट्री ऑफ कैलिफोर्निया इज़ फेमस बिकॉज ऑफ। अच्छा जी, इसको दफ़ा करें, सिलिकॉन वैली जो है वो हमें पता है किस लिए मशहूर है? कंप्यूटर्स के लिए। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट डिजीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो इन सब में से पुरानी जो है वो ये है लेप्रोसी। ठीक है, इन सब में से पुरानी ये ऑप्शन ए है, लेप्रोसी। ये वो डॉक्टर रूथ पाओ वाली ना, वो डॉक्टर रूथ पाओ का भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो जो हमारी थी ना, जिनकी डेथ हो गई, जो जर्मन थी, हमारे पास रहती थी, तो उनकी वजह से ना ये लेप्रोसी का इलाज हुआ था पाकिस्तान में। अच्छा, और ये इन सारी बीमारियों में से पुरानी है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज़ विदाउट ग्लेशियर। तो जी ग्लेशियर तो जो पहाड़ों पे बर्फ़ें हैं, कहाँ नहीं होंगी बेचारे? अफ्रीका में नहीं होंगी, और तो हर जगह ही होंगे। ठीक है, हाँ जी जी, अफ्रीका में नहीं है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट। तो इस टाइम तो टॉप पे जो है वो गूगल ही जा रहा है, गूगल। ठीक है जी, गूगल। अच्छा जी, विच कंट्री प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है ना, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है जर्मनी में। कहा जाता है कि जर्मनी में है, लेकिन ये भी जो है ना, ये चेंज होती रहती है चीज़। मुझे तो चाइना भी मिला था, मतलब जब मैंने इसे सर्च करना शुरू किया था, चाइना मिला था, यूएसए भी ऊपर था, लेकिन जर्मनी जो है वो एक अच्छा वो है, ऑप्शन है। ठीक है, बाकी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आपको ना मिलना मुश्किल होता है। अच्छा जी, आगे आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन इसका जर्मनी, इन्होंने बुक में जर्मनी लगाया हुआ है। ठीक है, बरेली, अब मैं इसको बरेली पढ़ती हूँ, मतलब ब्राइल है, ये ब्राइल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ इंट्रोड्यूस फॉर। तो ये जो ब्राइल सिस्टम होता है ना, ये होता है नाबीना लोगों के लिए, बी से ब्राइल और बी से ब्लाइंड। ठीक है, ब्राइल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ इंट्रोड्यूस फॉर ब्लाइंड्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि फ़खारा डैम जो है, फ़खारा डैम वो किसके दरमियान डिस्प्यूट है। तो वो मैंने तो सिर्फ फ़खरा याद कर लिया था, तो ये डिस्प्यूट है हमारे पास इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। सिर्फ इंडिया के पानी पे हमारे साथ ही फड्डे नहीं हैं, बांग्लादेश के साथ भी हैं हम। ठीक है, नाइट वॉच पेंटिंग इज़ पेंटेड बाय। तो ये जो नाइट वॉच पेंटिंग थी,
पेंटिंग्स भी बहुत पूछते हैं। ये हमारे पास थी ये जो लास्ट ऑप्शन है ना वैन वाले भाई साहब, रेम्ब्रेंड्ट वैन, इनकी नाइट वॉच वैन वाले भाई साहब की थी। ठीक है। लियोनार्डो डिविंसी ने क्या किया था भला? मोनालिसा बनाई थी। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नाइट वॉच पेंटिंग जो थी वो किसकी थी? ये जो डी ऑप्शन है, रेम्ब्रेंड्ट वैन। आगे चलते हैं, विच कंट्री इज़ यूज्ड मोर कोल इन द वर्ल्ड। तो जी फिर यहाँ पे आ जाती है बात, हर चीज़ में चाइना आ गया। तो चाहे वो अब तो सोलर एनर्जी, वो जो ऊपर ऑप्शन आया था सोलर एनर्जी, चाइना सबसे ज़्यादा बना रहा था। ओके जी, कोल सबसे ज़्यादा चाइना यूज़ करता है, उसके बाद यूएसए यूज़ करता है, उसके बाद इंडिया यूज़ करता है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड नेम इज़। तो जी दुनिया का सबसे बड़ा जो परिंदा है ये ऑस्ट्रिच है, ये शुतुरमुर्ग होता है जी। ठीक है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा परिंदा है। आगे हमारे पास है एटीएम स्टैंड फॉर। तो एटीएम जो है वो किसकी एब्रीविएशन है? वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फर्स्ट मुस्लिम विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ वॉज। तो ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर जो मुसलमान थे आदमी, वो थे अनवर सादत। और ये अनवर सादत जो थे ये इजिप्ट के थे, पीएम थे मेरे ख्याल से, कि प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे। खैर, व्हाट इज़ मेंट बाय आर्किपेलगो। तो आर्किपेलगो जो है वो होता है हमारे पास आइलैंड्स का झुंड, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स या जज़ीरों का, मतलब एक कह लें कि क्या कहेंगे उसे, इकट्ठे हुए जज़ीरे जो होता है, मतलब क्लस्टर, मतलब समझ जाएं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हेलवाटिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो ये हेलवाटिया जो है वो ओल्ड नेम था स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है। कगाली इज़ द कैपिटल ऑफ, कगाली इज़ द कैपिटल ऑफ, एक मिनट में ज़रा इसको चेक कर लूँ, रवांडा। कगाली इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा। ठीक है जी, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके थोड़े कैपिटल्स ऐसे ही होते हैं, कगाली रवांडा, याद कर लें, कगाली रवांडा। एथोपिया जो है उसका कैपिटल है एडिस अबाबा, अडाबा, सॉरी नहीं, अबाबा, एडिस अबाबा। एथोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा, और रवांडा जो है उसका कैपिटल है कगाली। ओके जी, आगे चलते हैं। अलजबरा वॉज इंट्रोड्यूस बाय अल-ख़वारिज़मी। अल-ख़वारिज़मी ने अलजबरा इंट्रोड्यूस करवाया था। आफ्टर पुख्तून इन अफ़गानिस्तान विच इज़ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ रेस। तो जी जब ये नस्लों की बात की जाए तो पश्तूनों के अलावा अफ़गानिस्तान में दूसरे नंबर पे ताजिक आते हैं। ठीक है, ताजिक आते हैं। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी है ताजिकिस्तान के साथ। ठीक है। विच कंट्रीज़ रिलीजन इज़ शिंतोइज़म, शिंतोइज़म। तो जी ये है जापान का। शिंतोइज़म जो है वो मज़हब फॉलो किया जाता है जापान में। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इज़ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है जी, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इज़ स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बिग बैन। तो ये जो बिग बैन है ना, ये बेसिकली एक बेल है, यानी ये एक घंटा है जो एक क्लॉक टावर के अंदर है। ठीक है, और ये है कहाँ पे? ये है लंदन में। ठीक हो गया। तो अब कहीं कई दफ़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ बिग बैन, और नीचे ऑप्शन में बेल ही नहीं होता, नीचे ऑप्शन में होता है टावर, क्लॉक, और दो और ऑप्शन होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि टावर रहने दें, क्लॉक लगा दें या बेल लगा दें। बेल है तो सबसे बेस्ट है, क्लॉक है वरना तो क्लॉक लगा दें। टावर लास्ट ऑप्शन रखिएगा, अगर कुछ भी नहीं है क्लॉक बेल में से तो फिर टावर लगा दें। ओके जी, वैसे ये एक बेल है जो एक क्लॉक पे है और एक टावर में है, मतलब एक क्लॉक टावर के अंदर एक बेल है, उसका नाम है बिग बैन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच कंट्री वॉज डिस्कवर्ड बाय अबेल टैस्मैन। अबेल टैस्मैन जो थे ना, ज़रूर ये कोई मुसलमान लग रहा है मुझे नाम से, जिसका नाम इन्होंने बिगाड़ा हुआ है, और वैसे इसने दरियाफ्त किया था न्यूजीलैंड को। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में है। आगे क्वेश्चन है, इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ किशन गंगा डैम ऑन विच रिवर। तो किशन गंगा डैम जो है वो बना रहा है झेलम के ऊपर। ठीक है,
जहलम के ऊपर वो बना रहा है किशन गंगा डैम, और एक और डैम मुझे भूल गया उसका नाम बी से शुरू होता है, तो वो बना रहा है वो चनाब रिवर पे। नाम मुझे उसका याद आएगा तो मैं बता दूँगी। लेकिन वो डैम भी वो ना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही बना रहा है। लेकिन किशन गैंग जो डैम जो है वो फ़िलहाल याद कर लें आप कि वो है जहलम रिवर पे। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है स्ट्रेट ही है ये, बॉस्फोरस कनेक्ट द ब्लैक सी विद द सी ऑफ मरमरा। ठीक है, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी। एक मिनट, ये देखें, ये मैप है। जब कुछ ना समझ आए ना तो यहाँ से देख लिया करें। ये देखें, ये ब्लैक सी नज़र आ रहा है आपको, तो ये ब्लैक सी है, और ये है हमारे पास बॉस्फोरस। ठीक है, ये बॉस्फोरस जो है ना ये टर्की के अंदर ही है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे दूसरी चीज़ आ रही है, तो ये है सी ऑफ मरमरा। ये देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास सी ऑफ मरमरा। तो अभी क्वेश्चन है कि बॉस्फोरस जो है वो किसको किससे मिला रहा है, तो वो ब्लैक सी को मिला रहा है सी ऑफ मरमरा से। और अगर हम इसको जूम करके देखें ना तो ये हमारे पास है टर्की। ये देखें, ये जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे बन रहा है टर्की, और ये रहा आपके पास इस्तांबुल। ठीक हो गया, चलिए हम वापस पेपर पे चलते हैं। इस तरह खोल के ना एक दफ़ा मैप देख लिया करें ताकि ना वो फिर चीज़ भूले नहीं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो सबसे बड़ा कॉज है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज़ द हेड वेयर इज़ द हेड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड क्वार्टर है वो हमारे पास है जिनेवा में। ठीक है, यहाँ तक आके हमारा एक पेपर आधा पेपर हुआ है, 22 मिनट हो गए। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं अपलोड करूँगी इसके बाद, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।